हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़। फ्रेंड्स, अपन लास्ट लेक्चर में सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ रहे थे। साबुन एवं अपमार्जक जो था उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। अपन ने लास्ट लेक्चर में सोप के बारे में पढ़ा था। सोप के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? मैंने आपको बताया था जो सोप होता है वो जो कार्बन C12 से C18 तक कार्बन की लंबी चेन वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो वसा वाले जो अम्ल होते हैं, उनका सोडियम एवं पोटेशियम का जो लवण होता है उसको अपन ने क्या बोला था? साबुन बोला था। और जो अपना साबुन था वो क्या कर रहा था? मृदु जल में, जो सॉफ्ट वाटर था उसमें अपना जो साबुन था वो काम कर रहा था। और जो हार्ड वाटर था, जो कठोर जल था, उसमें काम नहीं कर रहा था। जो अपना साबुन है वो क्यों नहीं कर रहा था काम? क्योंकि उस जो हार्ड वाटर था उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या थी? इम्प्योरिटीज थी, अशुद्धियाँ थी। उन अशुद्धियों ने क्या किया? जो हमारा जो कार्बन की लंबी चेन वाला फैटी एसिड था उससे उन्होंने क्या किया? जो सोडियम था उसको क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उसको। और कैल्शियम की एक लंबी कैल्शियम का लवण बना, जो सोल्ट बना वो क्या बना? कैल्शियम या मैग्नीशियम का जो लवण बन रहा था वो क्या था? पानी में घुल नहीं रहा था। इसलिए जो हमारा सफाई का जो कार्य था वो नहीं हो रहा था। मतलब जो हमारे जो गंदगी थी वो साफ नहीं हो रही थी। उसको हटाने के लिए हमने एक नया तरीका ढूंढा, एक नई चीज बनाई। उसको हमने क्या बोला? डिटर्जेंट बोला, अपमार्जक बोला। अपमार्जक के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। अपमार्जक क्या है और वो कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों की सफाई करने में अपमार्जक अपना सहयोगी है। आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को क्या बोलते हैं? अपमार्जक। ये क्या जो डिटर्जेंट है, सोप से अपना क्या काम नहीं हुआ था? जो कठोर जल था उसमें अपनी सोप काम नहीं कर रही थी, साबुन कठोर जल में काम नहीं कर रही थी। उसके लिए हमने क्या ढूंढा? अपमार्जक को ढूंढा। अपमार्जक जो है अपना वो मृदु जल में, मतलब सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है और हार्ड वाटर में, दोनों में अपना डिटर्जेंट काम करता है। तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, डिटर्जेंट क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर अपन इसकी बात करें तो अपन इसको क्या लिखेंगे कि ये साबुन जैसे ही होते हैं। होते तो क्या है? साबुन जैसे ही होते हैं। पर ये साबुन जैसे ही होते हैं, पर मृदु जल कौन सा होता है? जो अपना सॉफ्ट वाटर है एवं कठोर जल, जो अपना हार्ड वाटर है, दोनों में कार्य करता है। जो अपना अपमार्जक है वो क्या करता है? मृदु जल और कठोर जल दोनों में अपना कार्य करता है। मतलब दोनों में सफाई का काम आसानी से कर लेता है। इसलिए अपन इसको यूज करते हैं सफाई के कामों में। सफाई के कामों में इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? मृदु जल में बड़े लेवल पे अपन सफाई के लिए जो डिटर्जेंट है, अपमार्जक है, उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि मृदु जल में भी और कठोर जल में भी, दोनों में क्या होता है? घुलनशील होता है, दोनों में अपना सफाई का काम करता है। डिटर्जेंट के कुछ एग्जाम्पल देखें तो सोडियम एल्कली सल्फेट, सोडियम ये क्या होता है? SO3 पे माइनस चार्ज होता है, Na पे प्लस चार्ज होता है। ये क्या होता है? अपना एक सोडियम एल्कली सल्फेट, या फिर अपन ले सकते हैं सोडियम एल्कली बेंजीन। जो अपना सोडियम एल्कली बेंजीन है उसको भी अपन यूज ले सकते हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अपने डिटर्जेंट के, जो अपना अपमार्जक है उसके क्या है? दोनों उदाहरण हैं।
ये क्या सॉफ्ट वाटर में भी हार्ड वाटर दोनों में काम करता है। इसके एक उदाहरण मैंने आपको बताया सोडियम अल्कली सल्फेट, दूसरा बताया सोडियम अल्कली बेंजीन। इनके जो रासायनिक नेम हैं वो भी अपन ने यहाँ लिख लिए हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके मैंने आपको दो उदाहरण बताए, एक सोडियम अल्कली सल्फेट, एक सोडियम अल्कली बेंजीन। इसमें क्या होता है, अपन इसकी आगे बात करें। इसमें क्या होता है, इसमें जो हार्ड वाटर में क्या क्या अशुद्धियां मैंने बताई आपको, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की अशुद्धि होती है। किसमें, कठोर जल में। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे जो Na+ क्या होगा, Na+ को तो यहाँ भी क्या करेंगे, Na+ का प्रतिस्थापन होगा। यहाँ पे भी Na+ का प्रतिस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। Na+ डिस्प्लेस होगा, बट यहाँ पे वहाँ पे क्या बन रहा था, वहाँ पे बन रहा था जो उनका सोल्ट बन रहा था कैल्शियम और जो अपना जो कैल्शियम और मैग्नीशियम था उसका सोप में क्या बन रहा था, सोल्ट बन रहा था। वो वाटर में क्या था, इनसोल्यूबल था। बट यहाँ पे इसका प्रतिस्थापन होकर जो बनता है वो बनते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इन दोनों के सल्फोनेट बनते हैं। इन दोनों के सल्फोनेट बनते हैं जो कि क्या होते हैं, वाटर में, जल में वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे क्या बनेंगे, कैल्शियम, जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम Na+ को क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे। बट यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, इनका सल्फोनेट बनेगा। और सल्फोनेट क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। अगर अपन इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, इसमें Na+ का प्रतिस्थापन होकर कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनते हैं, जो कि जल में घुलनशील होते हैं। मतलब क्या हुआ, Na+ का जब जैसे अपन ने जो डाला, मान लो अपमार्जक अपन ने पानी में डाला, हार्ड वाटर में, कठोर जल में जैसे डाला, तो वहां पे क्या होगा, वो Na+ को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पड़े थे वो क्या करेंगे, Na+ का प्रतिस्थापन करेंगे। बट वहां पर जो बनेगा वो बनेगा सल्फोनेट बनेगा कैल्शियम व मैग्नीशियम का। कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फोनेट बनेगा। वो सल्फोनेट क्या होता है, जल में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, सोल्यूबल होता है वाटर में। ये सल्फोनेट जो है ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। उससे क्या है, अपना जो ये अपमार्जक है वो आसानी से काम कर पाएगा। ये जल में घुलेगा तो वो अपना काम आगे करेगा। यहां एक दिक्कत आती है, अपमार्जक की एक प्रॉब्लम है, एक जो मतलब इसका अपन बोले तो इसकी एक कमी बोल दो उसको। अपन बोले अगर इसकी एक कमी है, इससे क्या होता है, इससे जल का प्रदूषण होता है। मतलब क्या हुआ, डिटर्जेंट से क्या होता है, जल का प्रदूषण होता है, क्योंकि ये आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाते। मतलब क्या हुआ, जल का क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन बोले तो वाटर पोल्यूशन कैसे होगा, मतलब यहाँ पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट बन रहे थे, सफाई तो हो जाएगी, बट ये क्या होते हैं, इजीली डिकम्पोज नहीं होते, मतलब इजीली गलते नहीं है, ये अपना अस्तित्व नहीं छोड़ते इजीली, आसानी से। ये जो है वो क्या है, अपने जो
मिट्टी जो अपना पानी है उसमें कई दिनों तक पड़े रहेंगे, उसको क्या प्रदूषित करते रहेंगे, आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाते, ये इसकी एक कमी है। आसानी से क्या नहीं हो पाते, खत्म नहीं हो पाते, अपना अस्तित्व नहीं मिटाते, अस्तित्व नहीं मिटता, इनका जो अस्तित्व है वो आसानी से नहीं मिटता। ये क्या करते हैं, इसलिए इससे क्या होता है, जल का थोड़ा प्रदूषण होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। इससे क्या है, ये इजीली डिकम्पोज तो नहीं हो रहा, अपना अस्तित्व आसानी से नहीं मिटा रहा। इसको इस कमी को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने जब परीक्षण किया तो क्या पाया कि अपने जो आर, एक तो अपने जो आर या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन जो है, जो अपना हाइड्रोकार्बन है उस चेन को, हाइड्रोकार्बन जो अपनी श्रृंखला है को कम साखित बोले तो उसकी ज्यादा शाखाएं नहीं होनी चाहिए, अगर अपन क्या करेंगे, उसकी शाखाएं कम कर देंगे हाइड्रोकार्बन की, जो अपना हाइड्रोकार्बन है, लंबी चेन तो लंबी रहेगी बट उसकी शाखाएं कम हो जाएंगी तो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, या आसानी से क्या हो जाता है, अपना अस्तित्व छोड़ देता है। तो अगर अपन को जल को प्रदूषित होने से बचाना है तो हमें क्या करना होगा, जो अपना हाइड्रोकार्बन है, जो अपना लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, अगर इसको बोलें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन should have less branched, मतलब इसमें क्या होनी चाहिए, जो अपनी हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें शाखाएं कम होनी चाहिए, मतलब जो अपनी चेन है वो सीधी होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसे अलग जो कंपाउंड्स जुड़े होते हैं वो कम से कम जुड़े होने चाहिए। उससे क्या होगा, जो इजीली, अगर इसमें ये शाखाएं नहीं होनी है, अगर ये नहीं होंगी तो ये क्या होगा, इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, अपना अस्तित्व छोड़ देगा, उससे हमारा पानी है वो प्रदूषित नहीं होगा। तो इसको अगर अपन को प्रदूषण को कम करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो हाइड्रोकार्बन लेना है वो कम शाखाओं वाला, कम ब्रांचेस वाला लंबी चेन जो हाइड्रोकार्बन है वो हमें यूज करना चाहिए। जो अपना डिटर्जेंट है, इसकी गुणवत्ता है, इसकी जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें अकार्बनिक फॉस्फेट और सोडियम पर ऑक्सी बोरेट मिलाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर हमें अपने डिटर्जेंट जो है, अपना जो अपमार्जक है, इसकी गुणवत्ता बढ़ानी है, इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम इसमें क्या करते हैं, अकार्बनिक फॉस्फेट या फिर सोडियम पेरोक्सीबोरेट अपन इसमें मिला देते हैं। उससे क्या होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी वी ऐड सोडियम पर ऑक्सीबोरेट इनटू, अपन क्या करते हैं, इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें क्या ऐड करते हैं, या तो अपन ऐड करते हैं अकार्बनिक फॉस्फेट या फिर अपन ऐड करते हैं सोडियम पेरोक्सीबोरेट। अपन क्या करते हैं, सोडियम पेरोक्सीबोरेट इसमें ऐड करते हैं, उससे इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है, ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इसकी गुणवत्ता पहले से बेहतर हो जाती है। डिटर्जेंट की कुछ बातें थी। अब इनसे सफाई, जो डिटर्जेंट और सोप है इनसे सफाई कैसे होती है, साबुन व सरफ से सफाई मिसेल बनाकर
इनसे सफाई कैसे की जाती है? मिसेल बनाकर की जाती है। मिसेल बोले तो अपन देसी भाषा में बोलते हैं झाग। आपने कभी साबुन वगैरह पानी में घोल के उसमें हाथ हिलाते हैं तो उसमें क्या है, सफेद सफेद ऊपर बुलबुले से आ जाते हैं, उसमें क्या है ऊपर सफेद झाग आ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मिसेल कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में उनको मिसेल कहा जाता है। अपन मिसेल बनाकर सफाई का काम करते हैं। वो कैसे होता है, कैसे मिसेल बनता है, कैसे सफाई का काम होता है, वो अपन देखते हैं। जो सफाई का काम हो रहा है वो किससे हो रहा है? मिसेल बनाकर किया जा रहा है। तो ये मिसेल बनता कैसे है? मिसेल बनता कैसे है? एक क्वेश्चन मन में अपने आप राइज होता है। मन में अपने आप एक प्रश्न बनता है कि हाउ मिसेल फॉर्म्स, कि सर जो ये झाग हैं वो बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, इनकी अपन बात करते हैं। अपन लिखें मिसेल का बनना, या अपन लिख दें फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। जो मिसेल हैं वो कैसे बनते हैं, झाग हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मान लो अपना कोई सोप है, सोप का अपन एग्जांपल लें, सोडियम स्टीयरेट मैंने ले लिया। सोडियम स्टीयरेट क्या है? अपना एक साबुन है। सबसे पहले क्या होगा, इसका जल में आयनन होता है। ये क्या होगा, ये सोप है, आयोनाइज होगी इन वाटर सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या हुआ, अपना जो साबुन है या फिर जो डिटर्जेंट जो अपना है, अपना जो साबुन या फिर जो डिटर्जेंट है वो क्या होगा, सबसे पहले उसका जल में क्या होगा, आयनन होगा, आयोनाइजेशन होगा। उससे वो क्या है, अपने जो आयन्स हैं उनमें क्या होगा, ब्रेक होगा, उनमें टूटेगा। तो एक एग्जांपल इसका देखें, ये है, ये अपना क्या है, सोप है कोई, ये अपना क्या है, एक सोप है, साबुन है। जैसे ही इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा अपने आयनों में। Na+ अलग हो गया और ये जो CO- का और जो कार्बन की जो चेन है वो अलग हो गए। ये अपने आयन्स में क्या हुआ, ब्रेक हो गया, अपने आयनों में टूट गया। अगर दूसरा अपन एग्जांपल देखें तो ये क्या होगा, कार्बन की चेन है, जो अपनी हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन है उसको R से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी क्या अपना सोप है, ये क्या हुआ, अपने आयनों में ब्रेक हो गया, अपने आयनों में टूट गया। जैसे हमने पानी में डाला इसका क्या हुआ, आयनन हो गया। सबसे पहले क्या होगा, मिसेल, जैसे हमने साबुन को पानी में डाला उसका क्या हुआ, आयनन हुआ, आयनाइजेशन हो गया, वो अपने आयनों में टूट गया, ब्रेक हो गया। क्या है, मान लो कुछ ऐसे, ये अपनी क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन है और ये इसमें लगा हुआ है। जो ये हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है, ये क्या होती है, वाटर का ओपोजिशन करती है। वाटर ओपोजिटर अपन इसको बोल सकते हैं, अपन इसको जल विरोधी बोल देते हैं। मतलब ये क्या कहती है, ये कहती है कि मैं जल में नहीं घुलना चाहती। जो ये इसकी जो पूंछ जो अपन ने बनाई है, ये जो हाइड्रोकार्बन की जो अपन ने श्रृंखला चेन बनाई है वो क्या होती है, जल विरोधी होती है, वो जल में नहीं घुलना चाहती। बट ये जो है COO- पोलर पार्ट होता है, ये क्या होता है, ध्रुवीय भाग होता है। ये ध्रुवीय भाग होता है, ये क्या होता है, जल स्नेही होता है, ये क्या होता है, वाटर लवर होता है। मतलब ये क्या है, जो इसकी जो पूंछ है वो तो क्या बोलेगी मुझे पानी में डिसोल्व नहीं होना, बट जो इसका मुख है जो COO- है वो क्या, ध्रुवीय भाग जो इसका है वो क्या होता है, वो वाटर लवर होता है, जल स्नेही होता है, वो पानी में घुलने के लिए तत्पर रहता है, वो पानी के साथ पानी को आकर्षित करता है अपनी तरफ। आपको मिसेल बना के दिखाऊं, मिसेल बनता है कुछ
ऐसे कुछ ये हाइड्रोकार्बन्स की चेन है। यहाँ पे जो अपना CW- मैंने आपको दिखाया था ये रहता है। ये होती है मिसेल की संरचना। मिसेल की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जो हाइड्रोकार्बन्स की चेन है वो एक जगह मिली रहती हैं और वो फैली रहती हैं अपनी बार बार चारों ओर फैली रहती हैं। और जो उनका ध्रुवीय भाग है, जो पोलर पार्ट है, वहां पे क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट जो है CW- जिसको अपन ने बोला है वो वहां पे रहता है। जो तेल होता है, जो भी गंदगी है या फिर जो भी हाइड्रोकार्बन है, वो सब क्या होते हैं, मिसेल में घुल जाते हैं, पर जल में नहीं घुलते। मतलब क्या हुआ, ऑयल्स, डस्ट एंड हाइड्रोकार्बन्स कैन डिसॉल्व इन मिसेल बट नोट इन डिटर्जेंट। जो अपना नोट इन वाटर बोल देते हैं। जो भी अपना तेल, गंदगी या फिर जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या होगा, इसमें तो घुल जाएगा, इसके अंदर तो घुल सकते हैं, बट जो अपना पानी रखा है उसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं होते, उसमें नहीं घुलते। जो ये गंदगियां वगैरह वो किसमें घुलती हैं, मिसेल में घुलती हैं। जो अपना झाग है उसके अंदर घुल सकती हैं, वो जल में नहीं घुलती। जो गंदगियां वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, हाइड्रोकार्बन जो अपना है, ये अपना क्या है, मिसेल है। मिसेल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ही तो होता है। मिसेल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, गंदगी, ऑयल्स, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होते हैं। जो अपना ये हाइड्रोकार्बन ही तो है मिसेल के अंदर, इस हाइड्रोकार्बन में ये क्या घुलनशील होते हैं, बट पानी में नहीं घुलते। ना कोई कपड़ा है, यहाँ पे कोई तेल की बूंद है, तो सफाई करने कैसे होती है, इसके चारों ओर पहले क्या है, इसके चारों ओर पहले बनेंगे मिसेल्स। इसके चारों ओर क्या बनेंगे, पहले मिसेल्स बनेंगे। इसके चारों ओर क्या बन गए, मिसेल बन गए। इसके चारों ओर बने मिसेल। हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या करता है, हाइड्रोकार्बन तेल की बूंद को आकर्षित करता है। मतलब जो गंदगी या तो डस्ट है या फिर ऑयल ड्रॉप जो है, तेल की जो बूंद है, उसको हाइड्रोकार्बन जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जैसे जैसे मान लो ये हाइड्रोकार्बन, ऑयल की बूंद यहां मान लो, पहले ये हाइड्रोकार्बन है, अंदर क्या है हाइड्रोकार्बन, ये इस बूंद को अपनी तरफ खींचेगा। जितना ये बूंद को अपनी तरफ खींचेगा, ये तो क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन बूंद को अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये खींचता जाएगा, ये मिसेल जो है, ये मिसेल बड़ा होता जाएगा। और जो अपना जो CW- जो है वो क्या है, दूर भागते जाएगा, बाहर की ओर खींचता चला जाएगा। बूंद क्या है, जो तेल की जो बूंद है, तेल है वो तो क्या है, पास आ रहा है हाइड्रोकार्बन के, और जो CW- है वो क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। जो CW- जो है ये क्या होता है, जल की तरफ आकर्षित होता है। क्या हुआ, जो तेल की बूंद है वो तो हाइड्रोकार्बन की तरफ आकर्षित हो रही है। तेल को क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन अपनी तरफ खींच रहा है, अपने पास ला रहा है। और जो CW- है वो क्या कर रहा है, दूर जाते जा रहा है। वो क्या हो रहा है, अपने पास से, हाइड्रोकार्बन के पास से दूर जाते जा रहा है। उससे CW- को जो पानी है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। हाइड्रोकार्बन से CW- दूर जा रहा है, और जो पानी है वो उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और जो तेल की बूंद है उसको हाइड्रोकार्बन अपने पास खींच रहा है। हाइड्रोकार्बन ने क्या किया, जो CW- है वो दूर जाते जा रहा है, और जो तेल है वो पास आते जा रहे हैं। CW- को जल खींच रहा है, और तेल को ही हाइड्रोकार्बन खींच रहा है। फाइनली ये जो होगा वो क्या, हाइड्रोकार्बन के पास आ जाएगा, और ये जो गंदगी है वो हमारे कपड़े से
निकल जाएगी और ये झाग तो कहाँ रह जाएगा, पानी के अंदर ही रह जाएगा। जो ये मिसेल था ये तो पानी में रह जाएगा, तो फाइनली ऑयल की ड्रॉप यहाँ आ जाएगी, इसको ये अपने पास खींच लेगा, इसको इसके अपने पास खींच लिया, और जो ये है वो ड्रॉप क्या है, पानी के जो तेल की जो ड्रॉप थी वो मिसल में आ जाएगी, और मिसल का होता है पानी में रह जाता है, और जो अपना कपड़ा है वो साफ हो जाता है। अगर अपन इसका एक छोटा सा डायग्राम देखें, मान लो ये कुछ कपड़े पे क्या है, बूंद है, तेल की कुछ बूंद है, तेल की बूंद बोल दूं इसको मैं, क्या होंगे, इस तेल की बूंद पे क्या बनेंगे, मिसेल्स बनेंगे। मिसेल्स बने, इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ये तेल की बूंद है, ये हाइड्रोकार्बन की तरफ आकर्षित हो रही है, ये तेल की बूंद हाइड्रोकार्बन की तरफ आकर्षित होगी, और ये CW- जो है ये जल की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये मिसेल तो पानी की तरफ भाग रहा है, और ये जो तेल की बूंद है वो हाइड्रोकार्बन की तरफ भाग रही है। ये कपड़े को छोड़ेगी और ये कहाँ जाएगी, हाइड्रोकार्बन के पास आ जाएगी। ये हाइड्रोकार्बन के पास जो तेल की बूंद है, जो अपने तेल की बूंद है वो कहाँ रह जाएगी, वो हाइड्रोकार्बन के पास आ जाएगी। जो तेल की बूंद थी वो कहाँ आ गई, वो आ गई मिसेल के अंदर, जो झाग था उसके अंदर आ गई, और जो अपना कपड़ा है वो साफ हो गया, और झाग कहाँ रह गया, पानी में रह गया। तो इस तरीके से जो सोप और डिटर्जेंट हैं उनसे अपना जो मिसेल बनकर जो सफाई होती है कपड़े की, वो कुछ इस तरीके से होती है। तो अपना जो सोप डिटर्जेंट था वो यहीं खत्म होता है, और इसी के साथ अपना जो एसिड बेस एंड साल्ट, जो अम्ल क्षार एवं लवण जो चैप्टर था वो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अगले चैप्टर की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।